हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत। आज हम अपने इस नए वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के दूसरे पार्ट के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यह देखते हैं कि इस पाठ में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और किस प्रकार दिए गए हैं। आइए इनका अध्ययन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, भारत के केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? भारत के केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? ऑप्शन ए 1977 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 1989 में और ऑप्शन डी 2010 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1977 में। दूसरा प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी काशीराम, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी जे बी पेरियार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी काशीराम। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संघ सरकार का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन संघ सरकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। आज का चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए साइकिल, ऑप्शन बी हंसुआ हथौड़ा, ऑप्शन सी हाथ का पंजा और ऑप्शन डी कमल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हाथ का पंजा। हाथ का पंजा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन ए संघीय और अध्यक्षीय, ऑप्शन बी संघीय और संसदीय, ऑप्शन सी एकात्मक और अध्यक्षीय, ऑप्शन डी एकात्मक और संघीय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संघीय और संसदीय। भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली स्थापित है। छठा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई। आज का सातवां प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 544, ऑप्शन सी 543 और ऑप्शन डी 545। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 543। आठवां प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान होता है? पंचायत समिति का प्रधान होता है, कौन होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी प्रमुख और ऑप्शन डी पंचायत सेवक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सरपंच। पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान कौन होता है? सरपंच। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ग्राम कचहरी, ऑप्शन बी नगरपालिका, ऑप्शन सी पंचायती राज और ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था। आज का 10वां प्रश्न है, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है 2023 की दृष्टि से, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। 10वां प्रश्न है, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी राबड़ी देवी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। आज का 11वां प्रश्न है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं हैं? बिहार की पंचायती राज संस्थाएं हैं किस प्रकार की हैं? ऑप्शन ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं। 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निगम अध्यक्ष, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी जिलाध्यक्ष और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी महापौर। महापौर के नाम से जाना जाता है। 13वां प्रश्न है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी फौजल अली और ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फौजल अली। 14वां प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 मार्च 1950 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 मार्च 1950। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है 2023 के दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 17वां प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी ब्रिटेन में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में और ऑप्शन डी भारत में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची में रखा जाता है। ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी केंद्र एवं राज्य दोनों, ऑप्शन सी केंद्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्र एवं राज्य दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? यानी स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? ऑप्शन ए 563, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 570 और ऑप्शन डी 520। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 563। आज का 21वां प्रश्न है 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन डी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, अर्थात बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है, कितने दिन है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। 23वां प्रश्न है भारत अर्थात बिहार के संदर्भ में प्रश्न है भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी 90%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 50%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्तमान भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। 25वां प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियाँ को सौंपी गई है, अर्थात संविधान के अनुसार शक्तियाँ
किसको सौंपी गई है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी संघीय संसद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी संघीय संसद। आज का 26वां प्रश्न है, समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए केवल राज्य, ऑप्शन बी केवल संघ, ऑप्शन सी राज्य और संघ दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य और संघ दोनों। 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 15। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 28वां प्रश्न है, पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय है। ऑप्शन ए केंद्र की सूची में, ऑप्शन बी राज्य की सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य की सूची में। 29वां प्रश्न है, पंचायत राज की प्रणाली में शामिल है। ऑप्शन ए ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, ऑप्शन बी ग्राम और राज्य स्तर, ऑप्शन सी ग्राम, जिला और राज्य स्तर, ऑप्शन डी ग्राम, राज्य और केंद्रीय स्तर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। 30वां प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी चेयरमैन, ऑप्शन सी सचिव और ऑप्शन डी प्रधान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मेयर। अब 31वां प्रश्न है, वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? यानी वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी राजतंत्रात्मक और ऑप्शन डी संघात्मक। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट में देना है। तो इस प्रकार आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।